नौकरी वाली दीदी के नाम से चर्चित किरण प्रभाकर के दीवाने हुए युवा वर्ग। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में समृद्धि संकल्प महाअभियान लेकर आई है किरण प्रभाकर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कई एक प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूदकर लोगों के बीच विकास मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक प्रत्याशी किरण प्रभाकर भी आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी दंगल में समृद्धि संकल्प महाअभियान को लेकर आई हैं। अपने मतदाताओं के बीच पहुंचकर वे यह कहती नजर आ रही हैं कि मैं विक्रमगंज क्षेत्र की बेटी हूं। एक बेटी होने के नाते चुनावी दंगल में मैं इसलिए आई हूं कि पूर्व के जो भी सांसद रहे क्षेत्र को विनाश की ओर ले गए। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूं। मैं विक्रमगंज के ग्राम खैरा की निवासी हूं। बेटी होने के कारण इस क्षेत्र का विकास करना चाहती हूं। यही कारण है कि मैं इस चुनाव में समृद्धि संकल्प महाअभियान के मिशन को लेकर अपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जा रही हूं। उनके इस अभियान से क्षेत्र के युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्गों के बीच एक चर्चा है कि किरण प्रभाकर लगातार इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रही हैं। यही कारण है कि क्षेत्र के लोग उन्हें नौकरी वाली दीदी के नाम से प्रचलित कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि युवा वर्ग किरण प्रभाकर के बारे में क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। क्षेत्र से मैं तेदनी चौक से चलकर अब मैं थावा पुल के पास आ गया हूँ। यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक तरफ युवा भी है। जाहिर चीज़ है कि चुनावी माहौल में इन लोग क्या कहेंगे, किसके सपोर्ट में है, किसकी लहर है, क्या चाहते हैं ये लोग, इन लोगों की जुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम हुआ? राहुल गोपाल। राहुल गोपाल नाम तो बड़ा प्यारा है, स्मार्ट भी है। क्या कहेंगे चुनावी माहौल है? नौकरी वाली प्रभाकर, किरण प्रभाकर, नौकरी वाली दीदी। हाँ, इन्हीं के नाम, यही नाम से भी जाते हैं। नौकरी वाली दीदी से बहुत सारे लोगों को जॉब मिला है यहाँ पे आकर के। बहुत एक साल पहले से यहाँ पे जॉब दे रहे हैं। हाँ, एक साल पहले से हर गाँव घूम करके जॉब दे रहे हैं। काफ़ी प्रशंसा हो रही है। हर मंदिर वगैरह जो भी है विकास का काम तेज़ी से करवा रहे हैं। तो आज के ज़माने का ये एक साल पहले से करवा रहे हैं। हमारा आज के तरह पूरा विकसित हो गया, हर जगह सुविधा मिल रही है लोगों को। ये इनका लक्ष्य रहने वाले। हाँ, उन्हें मेरे अच्छे वाले के रहने वाले उनका गाँव खैरा बोल रहा है। विक्रमगंज से यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर है। विक्रमगंज से? हाँ हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल गोपाल। देखिए, राहुल गोपाल जी हैं और राहुल गोपाल जी जैसा कह रहे हैं कि नौकरी वाली दीदी के नाम से वो जानी जाती हैं और इसलिए जानी जाती हैं कि देश के युवाओं को वो नौकरी देने में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नज़र आ रही हैं। जैसा ये कह रहे हैं, ये नौजवान कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र के नौजवान को रोज़गार दे रही हैं। आप जान रहे हैं कि अभी युवा वर्ग जो है वो रोज़गार की तलाश में है। तो कहीं ना कहीं किरण प्रभाकर जो प्रत्याशी हैं वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं और वो नौकरी देने के नाम पे काफ़ी चर्चित रही हैं। उन्हें नौकरी वाली दीदी के नाम से ही जाना जाता है। एक साहब और हैं यहाँ, युवा है, खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? उनकी बात सुन लेते हैं। ये तो बोले नौकरी वाली दीदी। बेरोजगारी समस्या वो मैडम यहाँ दूर कर रही है। इसलिए घर में एक नौकरी मिलता है 5 परिवार के पिता से, वो मेरी मैडम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बिहार में सबसे बेरोजगारी समस्या पते है। यहाँ ना जॉब देने वाला कंपनी है, ना जॉब लड़का कोई रहा है, घूमते फिर रहा है। रोजगार का हीरोइंसी हो रहा है, नशेड़ी हो रहा है, ना बेरोजगार मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। हमारा मैडम और साइड पर काम कर रही है। किरण प्रभाकर किरण कर रहा है। मैडम के साथ ना मैडम हम लोग साथ। देखिए, बबलू उपाध्याय जी हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी युवा विक्रमगंज के रहने वाले हैं और जाहिर चीज़ है कि नौकरी वाली दीदी के साथ हैं, यानी किरण प्रभाकर के साथ। एक साहब और हैं, क्या नाम है? जी, पंकज कुमार सिंह। मैंने बाबू साहब हैं क्या? जी। तो बाबू साहब आप पवन जी की तरफ हैं क्या? किरण प्रभाकर जी
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सवाल है, बताइए कि आप बाबू साहब होने के बावजूद मैडम के साथ है, किरण प्रभाकर के साथ नौकरी की तलाश में क्या? विकास तलाश में, ये विकास की तलाश में है और ये युवाओं को रोजगार देने के काम कर रही हैं और हर समाज में कर रहे हैं, कहीं भी पहुँचना सबसे बड़ा हासिल है। इनसे उम्मीद आप बनाए हुए हैं? हम उम्मीद बनाए हुए हैं कि कम से कम 1000 रोजगार हम लोग 1 साल में दिया जाए, हर साल हर साल है। यानी 5 साल में 5 साल में 5000 रोजगार तो मिलना चाहिए। वो हमारी मैडम को अपने स्तर से करें, अपना जी गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। देखिए, इस तरह से नौकरी वाली दीदी के नाम से चर्चित महिला जो प्रत्याशी हैं, जिनका नाम किरण प्रभाकर है, जाहिर चीज़ है कि नौकरी वाली दीदी के नाम से वो जानी जाती हैं। युवा वर्ग है, नौकरी की तलाश में है। जाहिर चीज़ है कि एक उम्मीद बनी हुई है कि मैडम अगर चुनाव जीत जाती हैं तो जाहिर चीज़ है कि इस क्षेत्र का विकास भी होगा। इस क्षेत्र के युवा वर्ग बेरोजगार जो बैठे हुए हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और जब रोज़गार मिल जाएगा तो एक परिवार को वो अपना ज़िंदा रख सकता है। अभी आप जान रहे हैं कि पूरे देश में बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। युवा वर्ग शिक्षा पाकर रोड के तरफ जा रहे हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं। लेकिन जैसा किरण प्रभाकर के बारे में ये युवाओं का कहना है कि मैं अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो जाहिर चीज़ है कि आज कुछ भी नहीं है तो भी ये पहल कर चुकी हैं और पहल इसलिए की है, दिल्ली में रहती हैं और एक जो देश का माहौल होना चाहिए, अपने लोगों का जो सपोर्ट होना चाहिए, वो मैडम किरण प्रभाकर करती नज़र आ रही हैं। यही कारण है कि ये सारे युवा उनके दीवाने बन चुके हैं और दीवाने इसलिए हैं कि वो रोज़गार देने का काम कर रही हैं। नौकरी वाली दीदी के नाम से वो चर्चित हो चुकी हैं। यहाँ पे एक और युवा हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, वो खामोश है जी, बस नहीं है। नाम डब्बू चुनावी माहौल है, सब आदमी अपने अपने प्रत्याशी के पीछे दीवाना है। किसके दीवाना है? किरण प्रभाकर। आप भी किरण प्रभाकर हैं? जी, यहाँ जी। सब किरण प्रभाकर वाले हैं क्या? जी जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम है डब्बू खान। डब्बू खान। जी। खान साहब। जी तो खान साहब एक चीज़ बताइए कि क्या कहेंगे मैडम, क्यों support मैडम अच्छा है और क्या, 6 महीना से हम लोग लगे हैं इनके चक्कर। 6 महीना से घर घर अच्छा, जाके। ये पहले ही से ये तय था कि चुनाव लड़ेंगे? जी जी जी, टिकट नहीं मिला इनको, टिकट के लिए थी दलीय लड़ी और अपना बल पर लड़ रही हैं, अपना काम किए हैं। पहले किसी पार्टी से प्रत्याशी बनने वाली थी क्या? नहीं अपनाई थी बेचारी, 6 महीना पहले से पूरे घर घर में जाके अपना जहाँ जहाँ जाके दुख सुख में थी, हर एक जगह जाके घूम रही थी। नहीं काम करवा रहे हैं, काम करा रहे एक हैं। चीज़ लोग बताइए बोल कि रहे हैं कि अभी ये मैडम साहब बोले हैं कि नौकरी वाली दीदी के नाम से जानी जाती जी, नौकरी वाली दीदी के नाम से जानवे करते हैं। 700 नौकरी अभी दी है है। जी। अभी क्या अभी तो कुछ नहीं। नहीं तो अपना बल पर दे रही समाज सेवी हैं, समाज सेवा कर रही हैं। समाज सेवी के रूप में 700। जी, अगर सांसद बन जाएंगे तो 7 लाख हो सकता है। हो सकता है सर, इसमें दूर राय नहीं है। तो काराकाट का हर युवा रोजगार दीवाना हो गया किरण प्रभाकर। क्या नाम है? मेरा डब्बू खान नाम है, कहाँ रहो? हुसिया। खुशियाँ खुला जी 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 गाँव का नाम है। जी। देखिए, डब्बू खां हैं और युवा हैं। इनका भी कहना है कि किरण प्रभाकर एक ऐसी लेडी हैं जो नौकरी देवी के नाम से जानी जाती है, नौकरी देने वाली महिला के रूप में जानी जाती है। जाहिर चीज़ है कि आज के युवाओं को नौकरी चाहिए और नौकरी देने के नाम पे ये महिला जो हैं किरण प्रभाकर जो प्रत्याशी हैं वो नौकरी वाली दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र के युवा उनके पीछे चल रहे हैं, एक उम्मीद के तहत चल रहे हैं कि आज कुछ नहीं है तो इतना नौकरी मिल रहा है, अगर सांसद बन गई तो जाहिर चीज़ है कि सरकारी नौकरी मिल सकती है, खुद भी नौकरी दे सकती है, यानी इस क्षेत्र में नौकरी का एक सैलाब आ सकता है। यहाँ एक साहब बैठ खड़े हैं, टोपी मार के खड़े हैं। मुस्कुरा रहे आप हैं। किनके दीवाने? दीवाने हम एक क्रांति के दीवाने हैं। क्रांति एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है यहाँ से, और ये क्रांति पंक्ति है, जिंदगी का अंतिम असर अगर कफन है तो फिर डरा डरा सा क्यों मन है। तो हमारा तो उम्र हो चला, तो पड़ाव पर हम हैं। जिंदगी का अंतिम असर है तो डरा डरा सा क्यों मन है। मौत को दो चार होने दे दिल के इरादों से जो तुझमें कब से दफन है। ख्वाबों के कब्र से खोद निकाल अपना सुकून, अगर तुझमें जिंदा है जुनून
अगर कुछ में जिंदा है तो ये आप जुनून, कभी है ये जुनून जो है ना, ये किरण प्रभाकर में है। आप और भी इस किरण प्रभाकर जुनून, हैं, आप भी किरण प्रभाकर हैं। हर कोई किरण प्रभाकर है, इस क्रांति में शामिल होने वाला हर कोई किरण प्रभाकर है, क्योंकि इस आज़ादी के बाद एक नई शुरुआत, एक ऐसा नेता हमारे बीच में आया है जो ये बात कर रहा है कि हम इस धरती के लिए जिएंगे और इस धरती के लिए मरेंगे। प्रेमचंद्र ने अपनी रंगभूमि में एक पंक्ति कही है, नश्वर है नरदेह, मौत से नहीं डरना होगा, सत्य मार्ग छोड़ स्वार्थ पर पैर नहीं धरना होगा, होगी निश्चय जीत, धर्म की यही भाव भरना होगा, मातृभूमि के लिए, बिहार के लिए और काराकाट के लिए जीना और मरना होगा। तो ये काम कर रही हैं किरण दीदी। क्या नाम है? किरण प्रभाकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गोपालगंज से आया हूँ दीदी के सपोर्ट। आप दीदी के लिए आप गोपालगंज से आए हैं? जी हाँ। वहाँ भी तो चुनाव हो रहा है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व इस भारत में नहीं दिखाई दे रहा है जो इस तरह से आकर अपने आप को समर्पित कर दे इस धरती के लिए, बिहार के लिए खास करके। वो नौकरी वाली दीदी, नौकरी तो उनके लिए बहुत छोटी बात है, नौकरी वो जितनी चाहे वो दे सकती है। तो वो तमाचा है इन नेताओं के ऊपर जो सत्ता में आसीन है, क्योंकि एक जो कहीं पर भी नहीं वो नौकरी देने की क्षमता रखता है। और आज इसके पहले जो भी एमपी रहे हैं यहाँ से, वो कि उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं यहाँ पर, क्या आप इस बात को उजागर करेंगे? किरण प्रभाकर दे रहे हैं। उन्होंने दिया है, प्रूफ है। किरण प्रभाकर आज हाँ, एक क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं आने वाले बदलाव बिहार के में। रूप में आज, हाँ, विकास के रूप में आज। विकास क्रांति के अंदर सारे चीज दब जाते हैं। क्रांति एक युग परिवर्तन की बात हो रही है इस काराकाट की धरती से अशोक बिहार कुमार। के लिए। जी हाँ। देखिए, अशोक कुमार जी हैं और जाहिर चीज़ है कि ये भी किरण प्रभाकर के लिए गोपालगंज से ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि कहीं ना कहीं किरण प्रभाकर की एक दीवानगी है, एक अच्छाई है, एक विशेषताएं हैं। जैसा लोगों का कहना है कि नौकरी वाली दीदी के नाम से वो जानी जाती हैं, युवाओं को नौकरी देकर वो एक ऐसा नाम अपने आप को बना चुकी हैं, एक काफ़ी चर्चित हो चुकी है। यही कारण है युवा वर्ग उनके दीवाने हैं। एक साहब और हैं, क्या कहेंगे आप? किरण प्रभाकर को वोट दिया जाएगा, आप भी किरण प्रभाकर, इसलिए कि सारे लोग को हम लोग देख लिए हैं। इस बार महाबली जीते, किनको किनको देखिएगा? उपेंद्र कुशवाहा जीते, महाबली जीते हैं। अब हर बार इनका नंबर है, क्योंकि इनके सामने नजर आ रहा है, भविष्य नजर आ रहा है, इन्हीं को वोट दिया जाएगा। बिहार का फैसला जो भी हो, परिणाम जो भी हो, वोट हम लोग इन्हीं को देंगे। देंगे तो देंगे एकदम। अरे जीत रहे हैं। परिणाम हम लोग के हाथ में नहीं है, वोट हम लोग के हाथ में, वोट हम इनको करेंगे। कहाँ रहते हैं? ये घुसिया कलब विक्रम, आप घुसिया ये विक्रम क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह कुशवाहा। मनोज कुमार सिंह कुशवाहा। उपेंद्र, यहाँ दो कुशवाहा है, तो उपेंद्र दो कुशवाहा लड़ रहे हैं, 5-5 लड़ सकते हैं, दो का चर्चा लड़ रहे हैं, 6-6 लड़ेंगे। लेकिन हम लोग कई नज़दीक हैं और इनमें आगे का भविष्य नजर आ रहा है। सबको हम लोग देख के कुछ भी काम नहीं। तो कुशवाहा जी एक चीज़ ये कहीं बताइए हाँ, कि कुशवाहा ये कहते हैं कि कुशवाहा जल्दी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। उपेंद्र कुशवाहा तो गोद लिए थे अमियावर पंचायत का, अमियावर गांव का, बताया जिस कि पंचायत कुछ का नहीं गोद किया। लिए थे लोकसभा में, एक लोकसभा का मोदी ने अनाउंस किया था, उसमें कोई ईंटा तक नहीं बिछाए हैं। तो अब क्या कहिएगा? इसके पहले सांसद भी थे, मंत्री। सांसद भी थे, मंत्री भी थे, तो गोद लिए तो उसको तो करबे नहीं किए, तो दूसरे गांव की क्या करेंगे भला जी? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह कुशवाहा। देखिए, मनोज कुशवाहा जी हैं। आप जान रहे हैं कि मनोज कुशवाहा बाईकास्ट कुशवाहा हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राजाराम कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, यानी एक दो बड़े कुशवाहा नेता यहाँ खड़े हैं जो इंडिया गठबंधन से हैं, जो एनडीए गठबंधन से हैं। बावजूद उसके ये कुशवाहा एक ऐसे कुशवाहा है जो नौकरी वाली दीदी के साथ हैं, यानी किरण प्रभाकर के साथ हैं। और ये उस जगह से ये रहने वाले हैं जिनके गांव का नाम ही है घोसिया कला। घोसिया कला। आप घोसिया कला को जानते हैं कि घोसिया कला के पूर्व मंत्री अखलाक अहमद खां वहीं के रहने वाले हैं। यही कारण है कि घोसिया कला को लोग याद करते हैं। उसी गांव के ये कुशवाहा जी रहने वाले हैं। ये भी दीवाने हैं नौकरी वाली दीदी के नाम पे, जिनका नाम किरण प्रभाकर है। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में मैं आया हुआ हूँ और आप देख रहे हैं लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि लोगों का व्यू क्या है, जनता किसे चाहती है, क्या कहती है, क्या विचार है।
क्या विकास की ओर उन लोग कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नहीं, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ ओल्ड एज के भी हैं। जाहिर चीज़ है कि इन लोगों की एक सोच होगी कि मेरा सांसद कैसा हो। इन लोगों की ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है? जी संजय कुमार तिवारी नाम हुआ हमारा। संजय कुमार तिवारी। तो आप मुकेरम के रहने वाले हैं? जी। किस गांव के? गांव मानिक परासी पड़ेगा जी, मानिक परासी। मानिक परासी के रहने जी वाले। जी। तो एक चीज़ बताइए कि चुनावी लहर है, लोकसभा का चुनाव है, आपके यहाँ एक नहीं कई एक प्रत्याशी आए हुए हैं, कैसा सांसद चाहिए आपको? देखिए, सांसद, ये लोकसभा का चुनाव है तो देश का ये चुनाव हो रहा है, और सांसद बहुत बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक ना। यहाँ का जनप्रतिनिधि स्थानीय उस तरह की होनी चाहिए, खास करके काराकाट की, कि जो घर का हो, और जनता से जनप्रतिनिधि जब तक मिलते जुलते नहीं रहते हैं तो आजकल की जनता इस बात को नहीं समझ पाती है कि हमारी जनप्रतिनिधि किस तरह की होनी चाहिए। अब रहा बात कि आज के वर्तमान स्थिति में आपका जो अभी जितने नामांकन लोग किए हैं उस नामांकन में आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले भी आप चुनाव में कुछ लोगों को जिताए, महाबली सिंह को जिताए, उपेंद्र कुशवाहा को जिताए, उसके पूर्व भी बहुत सारे सांसद को बनाने का काम किया है। इस बार किसको बनाने जा रहे हैं? देखिए, अभी हम सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, 6 विधानसभा का स्थिति आदमी समझ रहा है। पूर्व में महाबली सिंह सांसद थे, वर्तमान में तो सांसद थे, तो सांसद का कर्तव्य कितना होता है ये उनको खुद मालूम नहीं है कि हम अपने सांसद के विधानसभा में, अगर विधानसभा में एक लाइट खाली लगा देंगे उससे स्वच्छता नहीं हो जाएगा और प्रकाश नहीं आ जाएगी, ठीक ना। सांसद का विकास वहीं पर निर्भर करता है कि अपने हर एक विधानसभा में, नहीं तो पूरे संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा, आजकल का युवाओं का क्या सोच है कि मुझे रोजगार चाहिए, और देश भी उसी पर आज पूरे विकास की बात करती है कि हमारे युवाओं को रोजगार देंगे। और इस हिसाब से ये लोग अपना एक माने 5 साल के काल में एक अगर युवाओं का रोजगार देने का बात अगर करें तो मैं समाज का काम और जनप्रतिनिधि का बात नहीं करूंगा। मैं एक सवाल है तिवारी जी, जैसा आप बता रहे हैं रोजगार के बारे में आपने बताया है, आपने महाबली सिंह का नाम लिया है, आपके कथनानुसार ऐसा लग रहा है कि महाबली सिंह सांसद बनने के बाद कुछ किए नहीं। रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार देने की एक प्रत्याशी का नाम की चर्चा हो रही है, किरण प्रभाकर के रूप में, जिन्हें दीदी के नाम से, नौकरी दीदी के नाम से। जरूर, उन्होंने तो अपना माने ऐसा कोई अगर जनप्रतिनिधि नहीं है, जो अभी प्रत्याशी नहीं है, कि कोई अपने मैनिफेस्टो में, एजेंडा में कोई दिया हो इस बात को कि नौकरी दीदी के नाम से, नौकरी दीदी के नाम से, और काराकाट की बेटी के नाम से, काराकाट की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तभी समृद्धि होगी। कि जब तक हमारी बेटी अगर नौकरी की बात कर रही है अपनी बेटी का, तो उसी को माँ कह सकते हैं। माँ कह देने से नहीं होगा कि मैं भोजपुरी माँ शाहबाद क्षेत्र का हूँ, मैं बहुत बड़ा लोक गायक हूँ, इसको कह देने से नहीं होगा। उसको यहाँ पर कृति स्थापित करा कर दिखाना पड़ेगा कि हम खुद अश्लील हैं और दूसरे को सलील कैसे करेंगे। तो अपने भाषा को ही आप अमर्यादित कर रहे हैं। बहुत सा ऐसा प्रत्याशी लोग आज सम्राट बनकर उभरे हुए हैं। और ये शाहबाद क्षेत्र जान रहे हैं ना, भोजपुरिया माटी से जन्मे बहुत यहाँ से लाल हैं, शाहबाद क्षेत्र से, जो एक से एक कविता, उसमें का एक किरण कुमार बेटी जो है ना काराकाट की प्रभाकर, वो भी एक बहुत बड़ी कविता कहिए, कभी गोष्ठी करने के लिए कहिए, कविता लिखने के लिए कहिए, तो उनको भी मालूम है कि जो अपने महिलाओं के बीच में और अपने बेटियों के बीच में जाकर नौकरी की बात, आपको शिक्षा की बात, आपको किसान के पास जाइए तो उन्होंने अपने गांव में अभी तो संस्कृति की बात, अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो पूरे ऑल इंडिया बेसिस कौन नहीं जानता है, जिसको जानने वाला कि राजन तिवारी जी का अभी अपने गांव में कथावाचक जो अपने राजन जी महाराज अपने मुख से 7 दिन वहाँ पर उनके घर पर, उनके आवास पर पूरे आम आवाम को
कथा सुनाने का किनकी आवाज़ सांस्कृतिक- पे? किरण प्रभाकर। किरण प्रभाकर जी का। किरण प्रभाकर जी, क्या नाम है आपका? हमारा संजय कुमार तिवारी नाम हुआ। जी, संजय कुमार तिवारी। देखिए संजय कुमार तिवारी हैं और संजय कुमार तिवारी के ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि मुझे वैसा सांसद चाहिए जो रोज़गार देने का काम करे, बेरोज़गारी दूर करने का काम करे। जाहिर चीज़ है कि एक यहाँ महिला प्रत्याशी हैं जिनका नाम किरण प्रभाकर है और वो नौकरी वाली दीदी के नाम से चर्चित हैं, जानी जाती हैं। इसलिए जानी जाती हैं कि बेरोज़गारों को उन्होंने रोज़गार देने का काम किया है, यानी नौकरी देने का काम किया है। जाहिर चीज़ है कि नौकरी देने का काम उन्होंने किया है, इसलिए नौकरी वाली दीदी के नाम से वो प्रचलित हो गई हैं। इस बार प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी इसलिए है कि अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं, अपने क्षेत्र को सुंदर बनाना चाहती हैं, अपने क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहती हैं जो एक स्वर्ग जैसा दिखाई पड़े। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पांडे। तो पांडे जी एक चीज़ बताइए कि आप विक्रमगंज के रहने वाले हैं? विक्रमगंज लोकसभा में नहीं है, काराकाट लोकसभा में है, सकला पंचायत है। काराकाट लोकसभा में? जी। तो किसको आप सांसद बना रहे हैं? हम किरण प्रभाकर जी को बना रहे हैं। क्या खूबी है किरण प्रभाकर? बहुत से एक तरफ पवन सिंह आए हैं। पवन सिंह नाचने गाने वाला यहाँ आके क्या करेंगे? समृद्धि होना चाहिए ना, हम लोग का स्वच्छ होना चाहिए काराकाट को। तो पांडे जी एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से मोदी ने कहा है कि इस बार 400 के पार मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी का पार है 400, तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि वो 300 पटक जाए। हम लोग का तो भी सांसद है जो यहाँ लोकसभा में समृद्धि देंगे, स्वच्छ रहेंगे हम लोग। मतलब लोकल स्थानीय लोकल बस घर की बेटी है, घर की उसी को हम लोगों को बनाना। क्या नाम है? वीरेंद्र पांडे। देखिए वीरेंद्र पांडे जी हैं और वीरेंद्र पांडे जी की भी सोच आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि जो बेहतर करेगा, समाज के हित में काम करेगा, देश हित में काम करेगा, लोग उसे याद करते हैं। जैसा पांडे जी बता रहे हैं कि मुझे मोदी की दरकार नहीं है, मुझे किरण प्रभाकर की दरकार है। और इसलिए है कि वो स्थानीय बेटी हैं और बेटी होने के नाते एक बेटी का जो फ़र्ज़ होता है अपने घर को संवारना, अपने घर को बनाना, अपने घर को सुंदर देखना और अपने घर के परिवार को एक करके लेके चलना, वो सारी खूबियाँ किरण प्रभाकर के अंदर देखी जा रही है। यही कारण है कि ये जो लोग हैं किरण प्रभाकर के दीवाने हैं और दीवाने इसलिए हैं कि इस क्षेत्र की वो बेटी है। यहाँ कुछ युवा हैं, देखिए चश्मा मार कर युवा हैं, स्मार्ट युवा हैं, मुस्कुराते युवा हैं। इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है? एक्सक्यूज मी, क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश उर्फ मोनू चौरसिया है। मोनी चौरसिया जी? जी। तो चौरसिया माने बनिया? जी हाँ। बनिया माने बीजेपी? बीजेपी की सपोर्टर हैं क्या? नहीं, बीजेपी किसी को टिकट देकर यहाँ सब भेज देगी तो हम लोग सपोर्ट नहीं ना करेंगे। अच्छा। ऐसे नेता को देना चाहिए जो समाज में रहे, जो सबका दुख दर्द समझे। अब ये नहीं कि चुनाव आए और हम आ गए और सारा बीजेपी के नाम पे वोट मिल जाए, ऐसा तो हम लोग नहीं करेंगे। बीजेपी के एंटी हैं? नहीं, बीजेपी के हम समर्थक थे, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट हैं उनके हम नहीं हैं। काराकाट? जी। यहाँ तो काराकाट में वो कुशवाहा जी है, उपेंद्र? नहीं, इसीलिए तो नहीं है। आज तक उपेंद्र कुशवाहा क्या क्या किए हैं यहाँ पर? ना किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं और सोचते हैं कि बस घूम लिए, बस सब कुछ ठीक है। नहीं, इसीलिए हम लोग साथ में नहीं है। सारे एक युवा। सवाल है जी चौरसिया जी, जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जी। मैं मोदी का सपोर्टर हूँ, लेकिन काराकाट लोकसभा में मैं किसी और का दीवाना हूँ। जी, किसके दीवाना है? किरण प्रभाकर जी का। अच्छा, आप भी किरण प्रभाकर जी के? जी। नौकरी सारे वाले युवा भी? हैं, सारे युवा, हर दिन 500 युवा जुड़ रहे हैं आकर के। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश कुमार उर्फ मोनू चौरसिया। देखिए मोनू चौरसिया जी हैं और जिस तरह से ये कह रहे हैं, मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि मुझे मोदी नहीं, मुझे किरण प्रभाकर चाहिए, चूँकि इस क्षेत्र की बेटी हैं और अभी कुछ नहीं है तो वो नौकरी वाली दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। अगर सांसद बन जाएंगी तो जाहिर चीज़ है कि इस क्षेत्र के सारे रोज़गार को देने का वो काम करेंगे और बेरोज़गारी शब्द जो है इस क्षेत्र से लुत्फ़ हो जाएगा और इसलिए होगा कि सारे नौजवान जो हैं वो रोज़गार प्राप्त करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। क्या नाम है आपका? भोला यादव नाम हुआ मेरा। यादव जी, यानी लालू यादव? नहीं, हाँ। यादव, भोला यादव। तो यादव के माने लालू यादव? वो कैसे? लालू यादव कैसे? मेरा नाम नहीं, राजा राम जी है। नहीं ना, क्यों करेंगे? पार्टी अच्छी आदमी को टिकट ना दे के बुरे आदमी को टिकट देती है। तो राजा राम बुरे हैं क्या? तो बुरे नहीं हैं। कौन अच्छा कौन है? अच्छा किरण प्रभाकर है।
किरण प्रभाकर है। नौकरी वाली दीदी जिसको बोलते हैं वही किरण प्रभाकर है, क्योंकि जितना भी युवा लोग है सबको नौकरी देती हैं, रोजगार प्राइवेट कंपनियां बुलाकर, तभी तो मतलब युवा को रोजगार मिलेगा। शादी विवाह में अपना शादी हो गई आपकी? नहीं हुआ है, बेरोजगार है। दीदी रोजगार दे देंगी? एकदम देंगी। तब शादी करेंगे? तब ऐसे कौन पूछ रहा है? कौन पूछेगा? ऐसे कोई पूछेगा जी? नहीं पूछे, कौन पूछेगा? कहाँ से? देखिए, भोला यादव जी हैं और कितने भोलापन में ये जवाब दे रहे हैं। एक सवाल है कि यहाँ लालू यादव जैसे हस्ती हैं जो यादवों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये युवा है, ये भोला यादव नाम हुआ और अपने भोलेपन में ये कह रहे हैं कि मैं कुंवारा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर सांसद हमारी दीदी बन जाती हैं, यानी किरण प्रभाकर दीदी सांसद बन जाती हैं, तो मुझे रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो मैं ठीक ठाक से अपनी शादी करूंगा, यानी अपनी जीवन को बसाऊंगा। जाहिर चीज़ है कि हर युवा एक उम्मीद के तहत हैं और कहीं ना कहीं किरण प्रभाकर के अंदर एक उम्मीद जग रही है। आप जान रहे हैं कि किरण के माने ही प्रकाश होता है, किरण के माने ही रोशनी होती है, तो वो रोशनी देने का काम कर रही हैं, किरण दिखाने का काम कर रही हैं। यही कारण है कि सारे युवा उनके पक्ष में हैं। क्या नाम है? अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह। हाँ। सिंह माने? राजपूत। तो राजपूत माने पवन सिंह? नहीं ऐसा थोड़ा है। पवन सिंह आप युवा हैं, पवन सिंह के युवा है। हाँ। वो भी निर्दलीय से हैं, मेरी दीदी भी निर्दलीय से है। दीदी माने आप भी किरण प्रभाकर हैं? हाँ, किरण प्रभाकर दीदी। क्या खूबी है किरण प्रभाकर में? ये नौकरी देती है, सबके दिलों में है। वृक्षारोपण भी करवाती है, हर एक गांव में वृक्षारोपण करवाती है। वृक्ष 5000 हर एक सालाना में 5000 6000 पेड़ पौधा लगवाती है। बुजुर्ग महिलाओं को तीर्थ यात्रा भी कराती हैं और मंदिर का मरम्मत भी करवाती हैं, निर्माण भी करवाती हैं, जीर्णोद्धार भी कराती हैं। हर एक देखिए, बहुत बड़ी बात है। इस भीड़ में मैं दिखा रहा हूँ कि एक तरफ चौरसिया जी नज़र आ रहे हैं, एक तरफ बाबू साहब यानी यादव जी नज़र आ रहे हैं, एक तरफ राजपूत वर्ग के भी नज़र आ रहे हैं। आप जान लीजिए कि यहाँ यादव भी प्रत्याशी हैं, चौरसिया भी प्रत्याशी हैं, राजपूत वर्ग के भी प्रत्याशी हैं। बावजूद उसके ये सारे लोग किरण प्रभाकर के साथ हैं और उसकी वजह ये है कि किरण प्रभाकर जॉब देते नज़र आ रही हैं, नौकरी वाली दीदी के नाम से जानी जा रही हैं। यही कारण है कि यहाँ एक युवा है, मुस्कुरा रहे हैं, इनमें भी उम्मीद है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकु कुमार तिवारी पड़ेगा। आप तिवारी जी हैं? तो तिवारी जी के माने हैं कि बीजेपी हैं क्या? ना किरण प्रभाकर। आप भी किरण प्रभाकर? हाँ। हम युवाओं का मेन मुद्दा जॉब है। अच्छा। जो नौकरी देगा उसी को हम वोट देंगे। नौकरी मिलने के बाद ही हाँ आपका जीवन सुंदर बनेगा, बेहतर बनेगा। नौकरी मिलने के बाद ही सब कुछ होगा। तो किरण प्रभाकर नौकरी जी दे देंगी इस क्या? बार किरण प्रभाकर जी। क्या नाम है? अंकु कुमार तिवारी। 700 पहले से ही दे चुकी हैं। अच्छा, पहले से दे चुकी? पहले से ही दे चुकी हैं। 3 साल से अभियान इनका चल रहा है, सेवा समर्पण समृद्धि अभियान। पहले से ही हर चीज़। देखिए, कहा जाता है कि अच्छे कामों का गुणगान होता है, बुरे कामों का भी नाम होता है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा काम कीजिए और देश दुनिया में अपना नाम पैदा कीजिए। जाहिर चीज़ है कि ये तिवारी जी हैं। मैं तो समझ रहा था कि तिवारी जी भाजपा के सपोर्टर होंगे, यानी उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्टर होंगे, लेकिन तिवारी जी का कहना है कि मुझे नौकरी चाहिए और नौकरी देने का काम सिर्फ एक प्रत्याशी कर रही हैं जिनका नाम किरण प्रभाकर है और उनसे मुझे उम्मीद जगी हुई है। अभी आप पढ़ रहे हैं क्या? हाँ पढ़ाई चल रहा है, BSc पार्ट 2 में है। अच्छा, मतलब ये डिग्री लेने के बाद आप दामन पकड़ लेंगे अपने मैडम का? मैडम का सर्विस देना पड़ेगा। हाँ। सर्विस देना पड़ेगा, इसीलिए तो उनके सपोर्ट में है। गुड, बहुत अच्छा। बिहार में जितने भी प्रतिनिधि खड़ा हैं उनसे बेटर किरण प्रभाकर जो नौकरी वाली दीदी हैं, इनके साथ सबसे अलग हैं ये। इसीलिए हर एक जाति इनसे जुड़ा हुआ है। बाकी आँख उठा मैं तो देख रहा हूँ कि हर वर्ग है, हर वर्ग इसीलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अलग है। मैंने लिया, कुछ लोग बहुत सारे। यही तो पार्टी की कमी यही है कि पार्टी अच्छे आदमी को टिकट नहीं देख ही नहीं रही है, अब बुरे आदमी को दे रही है, जो कि देखिए इस तरह से नौजवान वर्ग है और हर जाति धर्म के वर्ग हैं, हर लोग हैं, हर वर्ग के लोग किरण प्रभाकर का नाम लेते नजर आ रहे हैं। एक युवा हैं यहाँ, क्या कहेंगे? मुस्कुरा नहीं, कमर छाप कैसे होंगे? क्या कहने से पांडे से माने चाहे पांडे से बुनियास हो जाएगा कि मान लीजिए जो काम करेगा चाहे उसी को होगा ना। तो फिर आप कहाँ? हम एक आए हुए हैं पवन सिंह,
बहुत युवा उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो आ गए हैं तो आने से नहीं ना होगा। मान लीजिए कि ठीक है आए हैं तो ऊपर क्षेत्रीय। आप विक्रमगंज के रहने वाले हैं? हाँ विक्रमगंज के। तो किनके सपोर्ट में आप? ये प्रभाकर, किरण प्रभाकर देवी का। आप किरण प्रभाकर, क्या सर्विस चाहिए? सर्विस है, चाहे हाँ बेरोजगार है, रोजगार दे सकती है दुख सुख में, चाहे क्या नाम है आते पांडे जी हैं। आपका? राजेश पांडे। देखिए राजेश पांडे हैं, एक तरफ तिवारी हैं, एक तरफ यादव हैं, एक तरफ बाबू साहब हैं, चौरसिया है। यहाँ भी आप देख लीजिए पांडे जी हैं। जाहिर चीज़ है कि हर वर्ग के लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आप जान लें कि किरण प्रभाकर एक ऐसी प्रत्याशी हैं कि हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं। जाहिर चीज़ है कि अच्छा काम का अच्छा सिला मिलता है। आज किरण प्रभाकर ने जब काम किए हैं तभी सभी लोग उनको वाह वाह करते नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी भोला सिंह नाम पड़ेगा। भोला सिंह। आप भी भोला सिंह? एक भोला अभी जी यादव का लिया है इंटरव्यू। जी वो बड़ा भोलेपन में कहे है कि मैं लालू यादव नहीं हूँ, मैं किरण प्रभाकर हूँ। देखिए जात से नहीं कोई मायने रखता है। जात से तो बिहार साहब है क्या? नहीं, यादव हैं। आप भी यादव हैं? तब तो आप लालू यादव होंगे, लालटेन साहब। जात तो बिहार को खा गया सर। जात से कुछ नहीं होता है। ऊपर उठिएगा, हम लोग को विकास चाहिए। विकास होगा। हमारे दीदी हर सुख दुख में हम लोग के साथ रहती है। अभी मतलब दीदी माने किरण प्रभाकर? जी किरण प्रभाकर। किरण प्रभाकर है? जी जी, इसमें कोई शक कोई दुराय नहीं है। भी मैं पूछ रहा हूँ किरण प्रभाकर। टोटल किरणमय है। किरण, इनमें कोई दुराय नहीं है। मैं मोदी में है और काराकाट लोकसभा में किरणमय। किरणमय बस। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को? क्या मैसेज देंगे अपने काराकाट के लोगों को? क्या मैसेज? मैं चाहूँगा, ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग को सत्ता आने से पहले हमारी दीदी ने कई युवाओं को नौकरी दे दी है और यही हम लोग की उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जब उनका पावर बढ़ जाएगा तो हमारे जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, इन सब को रोज़गार मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा हमारा अथी है कि मतलब बेरोजगारी शब्द यहाँ से खत्म हो जाए, रोजगार ही रोजगार रहेगा। जी क्या? जी, सबको खुशहाल रहे, खुश रहे। क्या नाम है? मेरा भोला सिंह यादव। देखिए भोला सिंह यादव हैं और ये भी भोला या ये भी भोला, कई भोला यहाँ हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यादव समाज से ये हैं, लेकिन अपने दीदी यानी किरण प्रभाकर की ये भी चाहते हैं और इसलिए हैं कि इन्हें भी जॉब के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से नौकरी वाली दीदी के नाम से वो मशहूर हैं। हर युवा को सर्विस चाहिए, जॉब चाहिए। आज वो कुछ नहीं है तो लगभग सैकड़ों वो युवाओं को रोज़गार देने का काम किए हैं। अगर सांसद बन जाती हैं पूरे काराकाट लोकसभा के युवाओं को वो जॉब देंगी और इसलिए देंगी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र की वो बेटी है और बेटी होने के नाते अपने परिवारों को वो उस राह पे ले जाके छोड़ेंगी जहाँ पे अपने पैरों पे लोग खड़े नज़र आएंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।